ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। इसको मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की मृत्यु के बाद बनाया। इसको दुनिया भर में आज प्रेम की अद्भुत मिसाल के तौर पर देखा जाता है। ताजमहल को लेकर इस प्रकार की बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन आज आपको इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे शायद आप अनजान हैं या इनको बहुत कम लोग ही जानते हैं। आइए जानते हैं ताजमहल के बारे में कुछ अनसुनी बातें। मुगल बादशाह होने के साथ साथ वे आर्किटेक्चर की दुनिया के भी बादशाह थे। इमारतों के लिए उनका परफेक्शनिस्ट जुनून आजीवन बरकरार रहा। ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। कहा जाता है कि ताजमहल एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए गीलेपन की जरूरत होती है। अगर ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं रहती। ताजमहल के चारों ओर के मीनार एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए है ताकि भूकंप या बिजली के गिरने की हालत में मीनार को गुंबद पर गिरने से बचाया जा सके। ताजमहल के बनने में 32 मिलियन खर्च हुए थे, जिसकी आज की कीमत 106.28 से भी अधिक है। ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे थे। 1000 हाथियों के जरिए ताजमहल के निर्माण सामग्री को लाया गया था। ताजमहल की वास्तु शैली में फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1653 में गुंबद बनकर तैयार हुआ। ताजमहल के चारों ओर खूबसूरती को बढ़ाने के लिए 28 तरह के रंगीन बेशकीमती स्टोन्स को लगाया गया। कहा जाता है कि ये ऐसे पत्थर हैं जिनकी चमक और रंग कभी फीकी नहीं पड़ती। निर्माण के कई दशकों बाद भी इनकी चमक इस बात को पुख्ता भी करती है। ताजमहल में इस्तेमाल हुए सफेद मार्बल का खास महत्व है। इसे जिस दौर में बनाया गया है उस समय सफेद पत्थरों का इस्तेमाल कुछ चुनिंदा जगहों के लिए ही किया जाता था। इनका इस्तेमाल मकबरा, कब्र, समाधि जैसी जगहों के लिए किया जाता था। इसलिए ताजमहल के लिए सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया। इन पत्थरों की खासियत है कि ताजमहल सुबह के समय गुलाबी, दोपहर में सफेद और रात में सुनहरा दिखता है। कहा जाता है कि आगरा में निर्माण पूरा होने के बाद शाहजहां एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो पूरी तरह से काला हो। काले पत्थरों से एक ताजमहल बनवाने की उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। इसकी वजह थी उनके बेटों के बीच सत्ता को हासिल करने के लिए होने वाला युद्ध। ताजनगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाजा था, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया। इसके बाद से यह दरवाजा आज तक रहस्य बना हुआ है। केवल मुगल शासक के लिए बने इस गुप्त दरवाजे को इसके बाद कभी खोला नहीं गया। वहीं इसकी वजह से ही आगरा के स्थानीय अदालत में इसे तेजो महल मंदिर करार देने की याचिका पहुंची है। इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि ताजमहल के निर्माण के दौरान ही यमुना किनारे स्थित दरवाजे बनवाए गए थे। ये ताजमहल के अंदर भूमिगत कमरों में खुलते थे। यहाँ से शाहजहां ताजमहल में प्रवेश करते थे। राजकिशोर ने अपनी पुस्तक तवारीख-ए-आगरा में लिखा है कि सितंबर 1657 में दिल्ली में शाहजहां को मूत्र रोग हो गया था। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से उनका बेटा दारा शिकोह उन्हें आगरा लेकर आ गया। यहाँ उनकी मौत की अफवाह फैल गई। तब उनके जीवित रहते ही बेटों में सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया था। इसी खास दरवाजे से अंदर लाया गया था शाहजहां का शव। राजकिशोर राजे ने बताया कि युद्ध में औरंगजेब जीत गया और शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा किले में रखा। करीब 8 साल की कैद के बाद जनवरी 1666 में शाहजहां फिर बीमार पड़ गए और 74 साल की आयु में लाल किले के मुसम्मन बुर्ज में उनका निधन हो गया। तब उनके शव को यमुना के रास्ते नाव से लाकर ताजमहल के खास दरवाजे से अंदर लाया गया था। इसके बाद उन्हें मुमताज के बगल में दफनाया दिया गया। पूरी दुनिया आज भी कई रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य को सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर छोड़ दिया जाता है, और पूछो इन देशों की सरकारी संस्थाएं आज भी छिपाने की कोशिश कर रही है। भारत में भी ऐसे कई रहस्य हैं जिसने दुनिया को चकरा कर रख दिया है। कई रहस्य हैं जो दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी सबसे छुपा कर रखे जा रहे हैं। ऐसा ही रहस्य है ताजमहल के तहखाने का रहस्य। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सबको बताने से हर सरकार डरती है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 शुरू करवाया गया था और साल 1653 में बनकर तैयार हुआ, और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है।
शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, यह धरती के अंदर भी उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था, और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है। लेकिन और रहस्यमय तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया। लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से तहखाने को बंद किया गया है, इन ईंटों का निर्माण इन कमरों के बाद किया गया। लेकिन आखिर क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? कुछ पुरातत्व विज्ञान और शोधकर्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज महल की कब्र को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है? इसकी पूरी जानकारी किसी के भी पास नहीं है। कुछ पुरातत्व शास्त्री और लेखकों का यह कहना है कि इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर था और उसे तेजो महालय कहा जाता था। बाद में उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया, इसलिए यह तहखाने ताजमहल से भी पुरानी है। लेकिन अब एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे इन तहखानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों का यह भी मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफी आई, लेकिन इसे कभी खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए लेकिन बाद में बंद कर दिए गए, जिससे यह रहस्य और भी गहरा जाता है। ताजमहल के इन दीवारों के पीछे क्या है? अंत में हमारे मन में भी यही सवाल उठता है कि आखिर इन दरवाजों के पीछे क्या है, जिसे सरकार भी हमसे छुपाए रखना चाहती है, और क्या सच में इसमें कुछ ऐसा है जो हमारा इतिहास बदल सकता है? एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी ही, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता, और हर सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। ऐसी ही मजेदार अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।